हमने राष्ट्र हित में किया। हमारा उद्देश्य हाथरस केस का पूरा सच देश के सामने लाना है और उन लोगों की साजिश को बेनकाब करना है जो हाथरस की बेटी के शव को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अलग अलग लोगों ने जो दावे किए हैं, जी न्यूज उनकी पुष्टि नहीं करता। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की छवि धूमिल करना नहीं है। यहां हम आपको यह भी बता दें, जी न्यूज की यह रिपोर्ट प्रामाणिकता के 3 पैमानों पर खरी है। हाथरस फाइल स्टिंग जी न्यूज के कैमरे से ही किया गया है। हाथरस फाइल स्टिंग जी न्यूज के रिपोर्टर ने किया है। हाथरस फाइल स्टिंग तकनीकी विश्वसनीयता पर खरा है और जी न्यूज स्टिंग में गवाहों के दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जिन डॉक्टर्स ने हाथरस की पीड़ित का इलाज किया, उन्होंने जी न्यूज के स्टिंग में क्या कहा है। ध्यान से सुनिए। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज। उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के साथ बराबर लगातार। आपने एक बेटी की अर्थी पर राजनीति का लाइट कैमरा प्रदर्शन देखा। आपने एक बेटी के शव का दंगों के लिए इस्तेमाल देखा। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। आपने एक बेटी की राख पर देश प्रदेश को खाक करने की साजिश देखी। आपने जातीय दंगे भड़काने में मदद करने वाली एक पक्ष की मीडिया कवरेज देखी। लेकिन जी न्यूज आपको पहली बार हाथरस केस की सत्य कथा दिखाने जा रहा है। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे अहम गवाह है पीड़ित का सबसे पहले इलाज करने वाले हाथरस जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू। डॉक्टर रमेश बाबू की बातें ध्यान से सुननी इसलिए जरूरी है क्योंकि 14 सितंबर को जब पीड़ित बेटी से क्रूरता के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सबसे पहले उसका इलाज किया। डॉक्टर रमेश बाबू ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उसकी जीभ नहीं कटी थी। सर एक बात बताइए, मैंने कि छोटी सी जानकारी आपसे सर पर्सनली समझना चाह रहा हूँ मैं। ये जो लड़की आई थी इसी कंडीशंस में क्या थी सर? बहुत सीरियस थी। हाँ सीरियस। क्या प्रॉब्लम दिख रहा था सर इसमें? इसको बहुत ज़्यादा, इसको नेक में बहुत सारी समस्याएं थी। मोबाइल जरा से भी पेशेंट इधर से उधर मूवमेंट करता है और काफ़ी स्वेल थी, इंजर्ड थी। उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। जीभ कटा था? जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से तो उसके इधर उधर कपड़े जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर रमेश बाबू ने हाथरस केस में सत्य का सत्यानाश करने वाले उन लोगों का पर्दाफाश कर दिया जो देश में लगातार झूठ बोल रहे थे कि गैंगरेप करने वालों ने पीड़ित की जीभ काटी। अब डॉक्टर रमेश बाबू से सुनिए कि पीड़ित से रेप या गैंगरेप हुआ या नहीं। एक बात पूछूं,
थी आपसे? हाँ। रेप वाली बात आई थी क्या उसमें? नहीं उसे ना कहीं से आई। नहीं, ये होता कैसे ना कि पेशेंट आता है अपने पास, तो उससे पूछने में क्या हुआ? उसके मदन ने लिखा, जो उसकी इंजर्ड स्थिति थी उसको देखा, उसे मैनेज किया। तो रेप का होता तो वैसे ही महिला हॉस्पिटल से कंसर्न रहता, हम लोगों से रहता ही नहीं है, सीधा वहीं भेजा जाता है। नहीं, फिर आप रेफर करें ना, फिर महिला को बुलाया जाए? नहीं, वो डायरेक्ट ही वहीं से जाता है सीधा। अच्छा, थाने लेवल पर सीधा महिला ही जाता है, जेंट्स में नहीं आता। डॉक्टर रमेश बाबू के मुताबिक अगर पीड़ित परिवार ने रेप की स्थिति के बारे में बताया होता तो पीड़ित को महिला अस्पताल भेजा जाता, न कि जिला अस्पताल। यानी डॉक्टर और अस्पताल के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने अस्पताल में रेप या गैंगरेप की बात नहीं बताई। जी न्यूज ने आपको हाथरस की पीड़ित का 14 सितंबर का वो बयान भी दिखाया था जिसमें क्रूरता के बाद परिवार उसे थाने लेकर पहुंचा था। तब उसने क्या कहा था, ये भी ध्यान से सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं दे रही थी तो जल ले गया मुझे और गला दबा दिया। यानी जी न्यूज के स्टिंग में जो बात डॉक्टर रमेश बाबू ने कही, पीड़ित ने उसी की पुष्टि की थी। डॉक्टर रमेश बाबू के बाद जी न्यूज ने हाथरस जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आईबी सिंह से छिपे हुए कैमरे से बात की। डॉक्टर आईबी सिंह ने बताया कि पीड़ित को सुबह 11:35 पर इमरजेंसी में लाया गया था। पीड़ित के साथ एक होमगार्ड भी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत 12:10 पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सर, एक्चुअल कंडीशन ठीक है पेशेंट की? वास्तव में वो सीरियस थी जब आई थी आप तो? हाँ, वेरी सीरियस। क्या क्या प्रॉब्लम था उस समय सर उसको? मैंने कि हाथ पर टूटा हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? इंजरी में क्या क्या था सर? हाथ पर टूटा, ये तो मेडिकल किया जाता है तब कहा जाता है कि हाथ पर टूटा हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन में हाथरस के हिंसा गैंग के उस दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो गया जो देश को ये कहते हुए भड़का रहे थे कि हाथरस की गैंगरेप पीड़िता बेटी के इलाज में लापरवाही हुई। अभिषेक राज और अभिषेक कुमार, जी मीडिया, हाथरस। और आइए अब आपको हाथरस के उस पुलिस स्टेशन के होमगार्ड की गवाही सुनाते हैं जिसने सबसे पहले पीड़ित को देखा और पीड़ित को महिला कांस्टेबल के साथ अस्पताल ले गया। होमगार्ड ने जी न्यूज के स्टिंग में जो बताया है वो हाथरस केस में अफवाह गैंग की पूरी फर्जी स्क्रिप्ट के खिलाफ है। ध्यान रखिए कि ये होमगार्ड हाथरस केस में बनाई गई एसआईटी के अहम गवाह भी हैं और जो सच उन्होंने एसआईटी को बताया है, उम्मीद है कि वही सच उन्होंने जी न्यूज के स्टिंग में भी बताया है। मेरी गिदड़ खा गए सैनिक को। खींच ले गए ना, एकदम आँख में खून, मुंह में खून, जीभ कटी हुई। हाथरस में सत्य के खिलाफ षड्यंत्र पर तीसरी सबसे बड़ी गवाही है। यह होमगार्ड शिव कुमार है। होमगार्ड शिव कुमार हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख गवाह हैं। हाथरस केस में जो सच शिव कुमार एसआईटी को बताएंगे वही सच आप पहली बार सिर्फ जी न्यूज पर सुनने जा रहे हैं। हाथरस केस में होमगार्ड शिव कुमार की गवाही सबसे अहम इसलिए है क्योंकि 14 सितंबर यानी हाथरस की बेटी से क्रूरता वाले दिन शिव कुमार ही पीड़ित को थाने से जिला अस्पताल ले गए। 14 सितंबर को क्रूरता की यह घटना करीब सुबह 9:30 बजे और 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार बेटी को बाइक पर बिठाकर थाने लाया। इसके बाद होमगार्ड शिव कुमार और थाने की सिपाही नेहा पीड़ित को ऑटो में जिला अस्पताल ले गए। सुनिए जी न्यूज के स्टिंग में शिव कुमार ने क्या क्या कहा। आप ही लेके गए थे ना हॉस्पिटल? क्या था पूरा मैटर? यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे ले गए नहीं है।
तो मजा के मतलब मैं भर्ती करा दी। आप अकेले लेके गए थे? ठीक वो अच्छा ही कौन लिया? हाँ लिया अच्छा ही लिया, महिला महिला भी थी? लिया अच्छा ही लिया। नेहा नेहा कांस्टेबल साथ में थी आपके? आपके साथ कौन गया था यहाँ? भाई हो गए, भाई क्या? भाई और वो माँ, भाई और माँ। जी न्यूज के ऑपरेशन हाथरस फाइल्स के स्टिंग में होमगार्ड शिव कुमार ने जो कहा वो सुनिए और समझिए कि हाथरस में कैसे पीड़ित की जीभ काटने और गैंगरेप की बात कहकर सत्य से सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। शिव कुमार ने जी न्यूज को पीड़ित से हुई बातचीत बताई है, यानी अफवाह गैंग ने जीभ काटने की जो झूठी थ्योरी फैलाई थी वो झूठी थी और शिव कुमार के मुताबिक पीड़ित ने बातचीत में कहीं रेप या गैंगरेप की बात नहीं। लड़की बोल रही थी बात मैं बता रही बोल रही कि पुरानी खाने को गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना, माँ ऐसी भी बात बताई, पुराने बंदे तो बता रही थी। रेप का नहीं बताई थी? हॉस्पिटल में भी नहीं बताई थी? मैंने बताई, मैंने कोई पुरानी बंदे बताई। शिव कुमार के मुताबिक न तो मां ने और न ही पीड़ित ने उनसे रेप या गैंगरेप की बात बताई। हाथरस केस में एसआईटी के बेहद अहम गवाह शिव कुमार ने जी न्यूज के स्टिंग में बताया कि पीड़ित सिर्फ एक आरोपी का नाम ले रही थी, लेकिन रेप के बारे में नहीं बोला। उसमें लड़की किसी का नाम ले रही थी, किसी आरोपी का नाम का एक ही लड़का का कोई नाम ले रही है, संदीप का। संदीप का ही नाम ले रही थी और किसी का नाम नहीं ले? क्या बोल रही थी वो लड़की? पुराने जमाने से ही निकल के उसने। और उसकी मम्मी क्या बोल रही? मम्मी तो वहीं पास में थी। क्या बोल रही थी मम्मी उसकी? मम्मी दोनों एक ही स्वरम बोल रही ना, वो बात कह रही, वो बात कह रही। माँ ये रेप के बारे में नहीं बोल रही थी? रेप के बारे में नहीं बोल रही? जी न्यूज के स्टिंग में शिव कुमार की गवाही के मुताबिक हाथरस की पीड़िता ने रेप या गैंगरेप की बात कही ही नहीं थी। तो फिर हाथरस केस में गैंगरेप का स्क्रिप्ट राइटर कौन है?